रहस्यमय कहानी भाग 2। अदृश्य शक्तियों का हमला और रहस्यमय साधु। जंगल की गहराई में गुफा में रात बिताने के बाद आरव ने अगली सुबह अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। सूरज की पहली किरण बर्फीली चोटियों से झांक रही थी, लेकिन जंगल अब भी और घना और डरावना हो चुका था। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य डर ने उन्हें चुप करा दिया हो। आरव ने हृदय में भगवान का नाम स्मरण किया और कदम आगे बढ़ाए। अचानक हवा का रुख बदल गया, पत्ते तेजी से हिलने लगे और पेड़ों के बीच से काली परछाई निकलकर उनके चारों तरफ मंडराने लगी। एक गहरी भयावह आवाज गूंजी, आरव, तू इस मार्ग से आगे नहीं जा सकता। यहाँ से लौट जा, वरना तेरी आत्मा सदा के लिए भटक जाएगी। काले धुएं जैसी आकृतियां उस पर छपटने लगी, वे मानव उसके शरीर से ऊर्जा खींच रही हों। आरव का दम घुटने लगा, उसके पैरों से शक्ति निकल गई। तभी उसे याद आया, भक्ति डर से बड़ी होती है। उसने तुरंत आंखें बंद की और पूरे मन से जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र उच्चारण की ध्वनि से वातावरण कांप उठा। काली परछाइयां चिल्लाते हुए पीछे हट गईं और हवा फिर से शांत हो गई। आरव समझ गया कि यह भी उसकी आस्था की परीक्षा थी। अगर उसके मन में भय का जरा सा भी संदेह होता तो शायद वह यही नष्ट हो जाता। थोड़ी दूर चलने पर उसे जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। धुएं की हल्की लकीर ऊपर उठ रही थी। आरव ने सोचा, शायद यहाँ कोई तपस्वी रहता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके शरीर पर केवल जटाएं और रुद्राक्ष की माला थी। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तू आरव। मैं जानता था कि आज कोई सच्चा साधक यहाँ पहुँचेगा। आरव हैरान रह गया, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह मार्ग साधारण लोगों के लिए नहीं। वर्षों से मैं यहाँ तप कर रहा हूँ और भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है, केवल वही यहाँ तक पहुँच पाता है। बाकी सब भय में हार जाते हैं। साधु ने उसे भोजन और जल दिया और फिर बोले, आरव, आगे का मार्ग और भी कठिन है। वहाँ न केवल अदृश्य शक्तियाँ बल्कि तेरा अहंकार भी तुझे डराएगा। आरव, तेरे मन में गर्व आ गया कि मैं यह कर सकता हूँ तो तेरा अंत निश्चित है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास कोई अहंकार नहीं। मैं केवल अपने प्रभु के चरणों में पहुँचने आया हूँ। साधु ने आशीर्वाद दिया, तो जा बेटा, तुझे वही मिलेगा जिसकी तू कामना करता है। झोपड़ी से आगे बढ़ते ही रास्ता 3 भागों में बट गया। बाईं ओर का रास्ता फूलों से भरा था, बीच वाला सुनहरी रोशनी से भरा था और दाईं ओर अंधकार में घाटी थी। आरव उलझ गया। तभी एक मधुर आवाज आई, आरव, बाएं आ जा, यहाँ तुझे सुख और आनंद मिलेगा। फिर दूसरी आवाज आई, बीच का मार्ग चुन, यहाँ सोना चांदी तेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन तीसरा मार्ग भयानक और सुनसान था। आरव ने गहरी सांस ली और मन में कहा, भगवान, मुझे सही मार्ग दिखाइए। तभी उसे साधु की बात याद आई, जो आसान दिखे वही सबसे बड़ा धोखा होता है। उसने साहस कर दाईं और अंधकार में मार्ग चुना। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, बाकी दोनों मार्ग अचानक गायब हो गए और चारों तरफ गूंज उठी। सच्चा साधक वही है जो कठिनाई का मार्ग चुनता है। अंधेरी घाटी का रहस्य बेहद घाटी डरावनी थी। धुंध इतनी गहरी कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। अचानक जमीन हिलने लगी और घाटी में से एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। राक्षस गरजा, आरव, मैं इस घाटी का रक्षक हूँ। आगे बढ़ना हो तो मुझे परास्त कर। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी से लड़ने नहीं आया। मेरी शक्ति केवल मेरी भक्ति है। राक्षस हंसा, भक्ति से कोई राक्षस परास्त नहीं होता। आरव ने शांत स्वर में कहा, भक्ति से तो मृत्यु भी हार जाती है। उसने तुलसी की माला उठाई और मंत्र जप शुरू किया। कुछ ही क्षणों में तेज प्रकाश प्रकट हुआ और राक्षस की आकृति गायब हो गई। घाटी फिर से शांत हो गई। मंदिर की झलक। घाटी पार करने के बाद अचानक सामने से दिव्य ध्वनि सुनाई दी, शंख और घंटियों की गूंज। दूर पहाड़ी पर उसे मंदिर की झलक दिखाई दी। उसके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी आकाश में बिजली कड़की और वातावरण बदल गया। एक काली छाया मंदिर के ऊपर मंडराने लगी। यह संकेत था कि अंतिम